आज मैं प्रोज सेक्शन शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सुनिएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के पोएट हैं मोहनदास करमचंद गांधी। मैंने यहाँ पूरा नाम लिख दिया है गांधी जी का, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक नाम। ठीक है, तो मोहनदास करमचंद गांधी याद रखिएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 यानी 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात। ठीक है, यानी 2 अक्टूबर 1869 को। सबको ये पता होगा, ये आप अगर इसे वगैरह इसका पढ़े होंगे तो वहां से आपको ये सब याद होगा, लेकिन थोड़ा सा गांधी जी के बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा यहाँ पे। चलिए सुनिएगा, तो मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869। कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात में। और मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 दिल्ली में। ठीक है, यानी गांधी जी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली में। कॉज ऑफ डेथ, यानी कॉज ऑफ डेथ का मतलब कि मृत्यु का कारण क्या बना था? मृत्यु कारण क्या कोई बीमारी था? नहीं सर, गांधी जी को तो गोली मार था, तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है गन शॉट। ठीक है, गन शॉट से मतलब यानी नाथूराम गोडसे ने गोली मार दिया था प्रार्थना सभा के दौरान। ठीक है, यानी डेट ऑफ कॉज ऑफ डेट आप लोग याद रखिएगा। मॉन्यूमेंट्स यानी स्मारक, ठीक है, तो राजघाट गांधी स्मृति। ठीक है, मॉन्यूमेंट्स याद रखिएगा आप लोग, स्मारक तौर पे याद रखिएगा राजघाट गांधी स्मृति। नेशनलिटी इंडियन थे। अदर नेम्स यानी देखिएगा गांधी जी का अदर नेम्स मैंने यहाँ लिखा है, सुनिएगा क्या है। महात्मा गांधी सबको पता है, बापू जी, MK गांधी। ठीक है, सब उन्हीं का नाम है। ऑक्यूपेशन, ठीक है, ऑक्यूपेशन क्या है भाई इनका? लॉयर थे, वकील थे, पॉलिटिशियन थे, एक राइटर भी थे गांधी जी। ठीक है, याद रखिएगा गांधी जी लॉयर भी थे, पॉलिटिशियन भी थे, और क्या थे? राइटर भी थे। पॉलिटिकल पार्टी, अब पॉलिटिकल पार्टी याद रखिएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी कौन सा उनका था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, अब पेरेंट्स यानी माता पिता के बारे में, तो माता पिता का मैंने यहाँ पिता का नाम लिख दिया, माता लिख दिया है। तो चलिए, पेरेंट्स का नाम था करमचंद गांधी, सॉरी पेरेंट्स यानी पिताजी का नाम था करमचंद गांधी, यहाँ मैंने ब्रैकेट में फादर लिख दिया है। और मदर का नाम था पुतलीबाई गांधी। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया है। यहाँ तक जनरली ये सब का नॉलेज आपको पहले से भी होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ लिख दिया हूँ कि कभी कभी हो सकता है एक आक ऑब्जेक्टिव यहाँ से आ जाए। ठीक है, सबसे पहले आप ये याद रखिएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर मोहनदास करमचंद गांधी, याद रहेगा सब लोग को। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। वीडियो पब्लिक पर है आज, पहला लेसन इसलिए। चलिए हो गया। अरे नीचे दे दो, रिप्लाई भी दे दो, तुम ना पता चलेगा, वरना ऐसे में ही खड़ा रह जाऊंगा। चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा डिटेल से सुन लेते हैं गांधी जी के बारे में जो बुक में है। चलिए सुनिए क्या है ये। जहां तक कि सबको ये पता है कि मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म और मृत्यु के बारे में मैंने यहाँ लिख डाला है। ठीक है, चलिए सुनिएगा।
मोहनदास करमचंद गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक नेता थे। ठीक है, यानी कहने का अर्थ समझिए क्या है कि महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन यानी भारत के आजाद होने में एक राजनीतिक नेता थे। यानी इन्होंने क्या है अहम भूमिका निभाई। गांधी जी ने भारत की आज़ादी में इनका बहुत ही क्या था योगदान था। ऐसे जनरली सब लोग तो कहता है गांधी जी का ही कारण ही भारत आज़ाद हुआ। ठीक है, तो लेकिन और भी जो भी हैं महापुरुष है सबका योगदान रहा है। ऐसा नहीं कि केवल गांधी जी का योगदान रहा है, सबका योगदान रहा है। ठीक है, तो यहाँ बुक में ये लिखा हुआ है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक नेता थे। वे सत्याग्रह के माध्यम से अत्याचार के प्रतिकार के अग्रणी थे। यानी देखिए क्या है, यानी क्या है ये वे सत्याग्रह के माध्यम से, ठीक है, ये जो भी काम करते थे सत्याग्रह यानी सत्य के रास्ते पे चल करके। ठीक है, आगे सुनिए क्या है ये, मतलब इनका और भी कहना था ये हिंसा के सिद्धांत पे नहीं, अहिंसा के सिद्धांत पर काम करते थे ये। यानी हिंसा और अहिंसा में कई बच्चे क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं कि हिंसा और अहिंसा क्या है। सब लोग सोचता है कि नहीं अहिंसा मतलब मारपीट, नहीं। सुनिए क्या है, हिंसा मतलब मारपीट होता है। ठीक है, अहिंसा मतलब मारपीट नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या था कि अहिंसा के मार्ग पे चलते थे ये। ठीक है, आगे सुनिए क्या है ये, जिसने भारत को आज़ादी दिलाकर पूरी दुनिया में जनता के नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता के प्रति आंदोलन के लिए प्रेरित किया। देखिए गांधी जी क्या है कि अहिंसा के मार्ग पे चल करके भारत को आज़ादी दिलाकर, ठीक है, कहता है अहिंसा के मार्ग पे चल करके भारत को क्या दिलाकर, आज़ादी दिलाकर पूरी दुनिया में जनता के नागरिक अधिकार, कि जनता को क्या है कि जो भी जनता का अधिकार था, जनता को स्वतंत्रता, सब क्या है कि हिंसा के माध्यम से नहीं अहिंसा के माध्यम से सबको दिलाया गांधी जी ने। गांधी जी ने क्या है कि अहिंसा के मार्ग पर चलकर क्या किया, भारत के जो भी जितना भी नागरिक है, पहले सबको तो पहले देश को आज़ाद करवा दिया। ठीक है, देश को आज़ादी दिला दिया, भारत देश को आज़ादी दिला दिया। इसके बाद क्या है, नागरिकों के जो भी अधिकार थी, जो भी स्वतंत्रता था, उसको दिलाया। किसने? गांधी जी ने। सुनते चलिएगा, उन्हें दुनिया में आम जनता महात्मा गांधी के नाम से जानती थी। जनरली हम लोग भी गांधी जी को हम लोग क्या जानते हैं कि महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो भी आम जनता है सब लोग जानता है कि महात्मा गांधी नाम है, कि सब लोग जानता है कि आम जनता जो भी है सब लोग जानता है महात्मा गांधी। लेकिन सुनिए क्या है, संस्कृत भाषा में महात्मा अथवा महान आत्मा एक सम्मान सूचक शब्द है। सुनिए क्या है, संस्कृत भाषा में, यानी हम लोग जो संस्कृत पढ़ते हैं, संस्कृत भाषा में महात्मा यानी महान आत्मा एक सम्मान सूचक शब्द है। यानी महान आत्मा तो बोल रहा है, लेकिन क्या है ये एक सम्मान सूचक शब्द है। अब जैसे बोला आत्मा, आत्मा से तो सब लोग बोलता नहीं आत्मा है यानी वो तो समझ जाओ अपमान जैसा मान लो उसको, लेकिन नहीं, ये जो महात्मा है, ये महात्मा संस्कृत में क्या है, महान आत्मा एक सम्मान सूचक शब्द है। ठीक है, संस्कृत में महात्मा का क्या हुआ, महान आत्मा। ठीक है, और सम्मान के साथ। ठीक है, गांधी जी को महात्मा के नाम से सबसे पहले 1915 में राजवैद जीवराम कालिदास ने संबोधित किया था। चलिए सुनिएगा, यहां पर से इस पॉइंट को ध्यान सुनिएगा, कमेंट करने के लिए तैयार रहेगा। सुनिए पहले क्या है, गांधी जी को महात्मा के नाम से सबसे पहले 1915 में, चलिए कमेंट कीजिएगा, गांधी जी को महात्मा के नाम से सबसे पहले संबोधित कब किया गया था, 1915। कमेंट कीजिएगा 1915। जो बच्चे चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, यहां से ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ठीक है, कि गांधी जी को महात्मा के नाम से सबसे पहले संबोधित किया गया था 1915 में। अब सुनिएगा, राजवैद जीवराम कालिदास ने, नाम सुन ले क्या है, राजवैद, मैंने क्या बोला, राजवैद जीवराम कालिदास ने। चलिए लिखिएगा, राजवैद जीवराम कालिदास, राजवैद जीवराम कालिदास।
राजवैद जीवराम कालिदास ने संबोधित किया था 1915 में। ठीक है, यानी ये देखिए जो याद करने वाला पॉइंट रहेगा, मेन पॉइंट रहेगा, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बोल दूंगा और आपसे कमेंट करवा दूंगा। कमेंट कर दिया यानी समझ जाना कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो, इसलिए मैं उसको कमेंट करवा दूंगा। ठीक है, चलिए सबने कमेंट कर दिया। अब सुनिएगा, उन्हें बापू गुजराती भाषा में बापू यानी पिता। ठीक है, उन्हें बापू गुजराती भाषा में बापू यानी पिता। चलिए बोलिए गुजराती भाषा में बापू, बापू का मतलब क्या होता है, पिता। कमेंट कीजिएगा, गुजराती भाषा में बापू का अर्थ क्या होता है। गुजराती भाषा में बापू का अर्थ क्या होता है, पिता। बहुत बढ़िया। देखिए तुम कमेंट करने एकदम रेडी रहिएगा, जैसे जैसे बोलते चलेंगे आप लोग वैसे करते चलिएगा, दिक्कत नहीं होगा। ऐसे जानेगा प्रोस बहुत ही बड़ा होता है। कई लोग क्या होते हैं कि प्रोस में मतलब समरी पढ़ा के निकल जाते हैं, लेकिन नहीं, आपको क्या है कि क्लास खुलेगा भी। ऐसे तो मैंने आपको दिया है नोट्स, दिखना आप लोग नोट्स जो भी है जो मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। अरे नोट्स निकालो ना, नोट्स निकालो, आप लोग नोट्स निकालो, नोट निकाल के बैठना है इसको। ये ठीक है, नोट्स आप लोग क्या है पैराग्राफ बाय पैराग्राफ जो भी मैं दिया उसको पढ़ना उसको। ठीक है, चलिए सुनिए क्या ये तो क्या होता मतलब कि मैंने क्या बोला कि बापू यानी पिता के नाम से भी याद किया जाता है। यानी गुजरात के लोग जो हैं महात्मा गांधी को बापू के नाम से भी क्या करते हैं, याद करते हैं। बापू के नाम से भी क्या करते हैं, याद करते हैं। चलिए आगे सुनिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हुए आजाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए उन्हें उनकी आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी थी। चलिए सुनिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। जिनके पास नोट्स नहीं है वो ध्यान से अपना नोट्स भी देखते चलेंगे, और जिनके पास नहीं है वो मेरे बातों पे ध्यान देंगे। चलिए ठीक है, कौन कौन बच्चा है नोट्स निकाला हुआ, कमेंट कर दो एक बार। जो जो नोट्स निकाला हुआ है यस सर लिख दो एक बार, हम ताकि देख लें। और जो जो नहीं, जिसके पास नहीं है वो नो सर लिख दो, ताकि मुझे पता चल जाए किसके पास नोट्स है किसके पास नोट्स नहीं है। जिसके पास नोट्स है लिखें यस सर, जिसके पास नहीं है वो लिखें नो सर। अब क्लास खुलेगा ही, जब बहुत जल्द क्लास खुलने की तैयारी में है, खुलेगा तो दे देंगे, क्या दिक्कत है। जिनके पास नहीं है खुलेगा तो हम दे देंगे नोट्स मंगवा करके, टेंशन नहीं लेना है सब चीज़ के लिए। बहुत से बच्चे के पास नोट्स नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो हम नोट्स दे देंगे आपको, क्लास खुलेगा तो। 6 लेसन का तैयार करके दिए थे आप लोग को हम, ठीक है, खुलेगा तो हम आपको दे देंगे। अभी रहने दीजिए। अब अगर बोले हैं सितंबर से खुलेगा, आई होप खुल जाए, उम्मीद करते हैं, मैं भी उम्मीद करता हूँ खुल जाए। बहुत दिन अब बच्चा लोग बोर हो गया होगा, खुलेगा तो हम आपको नोट्स दे देंगे। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी है तो मेरी आवाज़ सुनिए। चलिए सुनिए क्या है ये, कहता है सुभाष चंद्र बोस ने, नाम याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को, कमेंट कीजिएगा 6 जुलाई 1944, कमेंट कीजिएगा 6 जुलाई 1944। 6 जुलाई 1944। तो सुनिएगा, 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से, ठीक है, रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। सुनिए क्या है, यानी राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया गया था इनको। कब किया गया था? 6 जुलाई 1944 को। कहा किससे? रंगून रेडियो से।
कहां से? रंगून रेडियो से। किसने किया था? किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, यानी गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने। कहां से? रंगून रेडियो से। ठीक है, कब किया था? 6 जुलाई 1944 को। याद रखिएगा, जीके टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर है, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, और सुनिए क्या है। आजाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए उनकी आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी थी। ठीक है, ये जो राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था, अब कमेंट कीजिएगा किसने किया था। 6 जुलाई आपने तो लिखा वहां पे, अब ये भी आप लोग लिख दीजिएगा किसने किया था ये संबोधित, और किसने आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी थी गांधी जी की। कमेंट कीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस। बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। चलिए अब सुनिएगा। प्रतिवर्ष यानी हर साल 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन भारत में गांधी जयंती के रूप में और पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के नाम से मनाया जाता है। अब चलिए यहाँ सुनिए क्या है ये। हर वर्ष 2 अक्टूबर को, 2 क्वेश्चन यहां से निकल रहा है। 2 अक्टूबर को देखिए क्या चीज है। सबसे पहले गांधी जयंती और दूसरा विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ठीक है, गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ठीक है, 2 अक्टूबर को यहाँ 2 चीज सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे पहला हो गया गांधी जी के जन्मदिन पर यानी गांधी जयंती हो गया, और दूसरा पूरे विश्व में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। कमेंट कीजिएगा गांधी जयंती एंड अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। कमेंट कीजिएगा 2 अक्टूबर को 2 चीज मनाया जाता है। सबसे पहले गांधी जयंती और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। गांधी जयंती, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। गांधी जयंती एंड अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। गांधी जयंती एंड अंतर्राष्ट्रीय, लिखो ना कोई दिक्कत नहीं, गलत भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, हम समझ जाएंगे। गांधी जयंती अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। चलो चलिए, इसमें और ऐसा कुछ तो है नहीं, बाकी तो हम दे ही दिए हैं। सबसे पहले गांधी ने प्रवासी वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिकों अधिकारों के लिए संघर्ष हेतु सत्याग्रह शुरू किया। सुनिए क्या, सबसे पहले गांधी शुरू में वकील के रूप में, मैंने क्या बताया था, ऑक्यूपेशन लॉयर पॉलिटिशियन राइटर, लॉयर पॉलिटिशियन राइटर, यानी यहाँ पर पहला क्या है, प्रवासी वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष किया था। यानी वहीं से सत्याग्रह क्या किया था, शुरू किया था। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से इन्होंने क्या की, शुरुआत की। 1915 में उनकी भारत वापसी हुई। यानी गांधी जी भारत कब आए थे? 1915। कमेंट कीजिएगा 1915। गांधी जी की भारत में वापसी कब हुई? 1915 में, 1915। गांधी जी की भारत में वापसी हुई थी 1915 यानी 1915 में। 1915 में गांधी जी कहाँ आए थे? वापस भारत आए थे। ठीक है, तो यही मैंने बोला 1915 में उनकी भारत वापसी हुई। 1915 याद रखिएगा, ये सब छोटा छोटा पॉइंट्स है,
इस पॉइंट्स को आपको याद रखना है ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ। अब तो जिनके पास है नोट्स उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि चलिए आपका ये जो 6 लेसन है, 6 वो इम्पोर्टेंट आपका है, और उसके आपका पूरा डिटेल, यानी आप यहाँ देखिए तो रेनबो का पूरा डिटेल, रेनबो बुक का पूरा डिटेल वहाँ मैंने आपको लिख दिया। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, अब जो भी क्वेश्चन सर है, क्वेश्चन सर का भी हिंदी लिखा हुआ ताकि आप पढ़ें तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। चलिए आगे सुनो। उसके बाद उन्होंने यहाँ के किसानों, मजदूर और शहरी श्रमिकों को अत्यधिक भूमि कर और भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए जुट किया। उसके बाद सुनिए क्या, जब भारत आए 1915 में, जब गांधी जी भारत आए थे तो हुआ क्या चीज कि यहाँ के किसान मजदूर जो भी हैं या शहरी श्रमिक जो भी हैं, कि किसान मजदूर जो भी हैं, तो अत्यधिक भूमि कर लग रहा था उसको, भूमि का बहुत ही टैक्स लग रहा था। ठीक है, टैक्स का हिंदी कर होता है। और जो भी भेदभाव कर रहा था, कि जो भी ब्रिटिश सरकार था भेदभाव कर रहा था किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, शहर के जो श्रमिक थे उसके साथ भेदभाव कर रहा था। तो हुआ क्या चीज, तो आवाज उठाने के लिए सबको एकजुट किया। किसने? गांधी जी ने। गांधी जी भारत आए थे तो भारत के लोगों के साथ क्या था, भेदभाव हो रहा था। तो गांधी जी क्या किए, किसान को, मजदूर को, सबको क्या किया, एकजुट किया। किस चीज के लिए एकजुट किया? तो यहां पर एकजुट किया था कि उसके विरुद्ध आवाज उठाएंगे। 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बागडोर संभालने के बाद उन्होंने देश भर में गरीबी से राहत दिलाने, महिलाओं के अधिकार का विस्तार, धार्मिक एवं जातीय एकता का निर्माण व आत्मनिर्भरता के लिए अस्पृश्यता के विरोध में उनको अनेकों कार्यक्रम चला। सुनिए क्या यहाँ पर समझो, क्या इसको ठीक समझाते। सबसे पहले मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है, यहाँ पर क्या है, पॉलिटिकल पार्टी का नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। एक बार आप लोग भी कमेंट कर देंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक बार आप लोग भी कमेंट कर देंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस। सब लोग कमेंट कीजिए, जो देख रहे हैं सब बच्चे कमेंट करेंगे। अब नेट का प्रॉब्लम नहीं होगा, आई थिंक वीडियो वगैरह तो आज कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। वाईफाई का स्पीड बढ़वा लिए हैं थोड़ा, क्योंकि बुक में दिक्कत होता है अगर ज़रा सा भी नेट प्रॉब्लम होता है तो। वॉइस क्वालिटी भी सही आपका जा रहा होगा, पिक्चर क्वालिटी वो तो आप पे डिपेंड करता है, आप क्या चीज़ में देख रहे हो, 360 देख रहे हो, 480 देख रहे हो, 720 देख रहे हो, वो आपके मोबाइल पे डिपेंड करता है। लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम यहाँ आपका नहीं हो। अरे क्या लिख रहा है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, मैंने लिखने बोला यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस लिख रहा है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। कहाँ दिमाग है? चलिए सुनिए, तो यहाँ हो गया, मैंने बोला इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो सुनिए क्या है, गांधी जी ने क्या है कि 1921 में, अच्छा ये जो इंडियन मतलब कि चलो कि इसको संभाला, कब संभाला था? 1921, कमेंट कीजिएगा 1921, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का बागडोर संभाला कब? 1921 में, 1921। ये सब याद रखिएगा, क्वेश्चन हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आ जाए। 1921 में क्या क्या, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बागडोर को संभाला। कमेंट सही है, सही है, बिल्कुल सही। आज भर पब्लिक है, कल से वीडियो प्राइवेट हो जाएगा। चलिए 1921 में अब सुनिए क्या है, उन्होंने देश भर में गरीबी से राहत दिलाने के लिए, तो गांधी जी ने संभाल लिया, मानो गद्दी संभाल लिया कांग्रेस का। अब इसके बाद सुनिए क्या है कि गरीबी से राहत दिलाने के लिए, महिलाओं का उसका अधिकारों का विस्तार के लिए, धार्मिक एवं जातीय को एकता का निर्माण करने के लिए सब बहुत सारे कार्यक्रम चलाए। यानी गांधी जी का ये कहना था कि सबको अपना अपना अधिकार मतलब क्या है दिलाने का, मतलब कि सबको बता रहे थे कि हम लोग का क्या क्या अधिकार है, महिला का क्या अधिकार है। और धर्म जाति जो भी है, आप लोग तो जानते हैं धर्म और जाति को लेकर के हमारे यहाँ भारत में आज भी ये चीज़ है। आज़ादी के पहले तो चलो था ही था, आज भी हमारे यहाँ ही धर्म जाति को लेकर के बहुत सारे झगड़ा फसाद दंगा वगैरह होते रहता है। जाति को लेकर के तो आप लोग सुने ही है, धर्म तो बहुत दूर है, आप लोग जानते हैं कि चलो हिंदू कास्ट में भी क्या है, जाति को लेकर के भेदभाव
हाँ, जाति को लेकर के भेदभाव हो रहा है। और तो धर्म के लेकर के भी तो होगा ही होगा। जब जाति के लिए हो सकता है तो धर्म का भी तो हो सकता है ना। ऐसे जाति में पता ही नहीं चलता कास्ट से क्या मतलब है। हम तो इस बात को नहीं मानते क्या कास्ट है नहीं है, नहीं मानते ये। अब वो आप पे डिपेंड करता है। समझ नहीं आता है कि आखिर ये कास्ट का मैटर क्या है, ये कि आखिर कास्ट से क्या मैटर है। वो इस कास्ट का, ये इस कास्ट का। हाँ, ये मान सकते हैं उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग, ये चलेगा ये, ठीक है कि हाँ नहीं वो उच्च वर्ग का है, ये तो निम्न वर्ग का, वो चलेगा। लेकिन कास्ट में नहीं होता ना। अब कास्ट से अगर करो कि नहीं ये कास्ट का है तो ये निम्न वर्ग का है, तो भाई निम्न, अगर कास्ट अगर नीचा भी है ना तो भैया उच्च वर्ग में काम कर रहा है वो, तो वहां तो कास्ट का तो कोई मायने ही नहीं रखता वहां पर। ये बोलो समझ क्या समझा रहे, समझ रहे हो ना। चलिए आगे सुनिएगा। तो बहुत सारे चीज के बारे में इन्होंने क्या है, बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गांधी जी ने। इन सब में विदेशी राज से मुक्ति दिलाने वाला स्वराज की प्राप्ति वाला क्रम ही प्रमुख था। लेकिन सुनिए क्या है विदेशी राज में, क्योंकि उस समय क्या है राज किसका चला था, विदेशी, यानी जो भी थे गोरे लोग थे उसका राज था उस समय भारत में। तो बहुत सारे कार्यक्रम चलाए, मुक्ति देने वाला स्वराज की प्राप्ति वाला कार्यक्रम बहुत ही क्या था, प्रमुख था। यानी इतना सारा जो भी विदेशी मतलब विदेशी राज में बहुत सारे कार्यक्रम चला, उसमें सबसे प्रमुख कौन था, स्वराज की प्राप्ति। कमेंट कीजिएगा स्वराज की प्राप्ति, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से सुनिएगा। मैं जो कमेंट अभी करवा रहा हूं फिलहाल में, मैं जो कमेंट करवा रहा हूं फिलहाल में उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कमेंट कीजिएगा स्वराज की प्राप्ति। बताते हैं फिर से इसको हम, पहले कमेंट कीजिए आप लोग स्वराज की प्राप्ति। बस बहुत जल्द क्लास होने वाला है, हम तो रेडी हैं, हम रेडी हैं। कैसे हमको खत्म करना है सिलेबस, हम रेडी हैं। बस आप लोग क्या है कि आप रेडी हो जाइए, और मैं जिस टाइम मैं आउट टाइम डालूंगा ताकि आपको ना तो मतलब कि कोई ट्यूशन मतलब कि मैथ हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, उससे आउट टाइम रखेंगे, ठीक है, उससे आउट टाइम रखेंगे। और हमको 2 घंटा समय देना, 2 घंटा या 1.5 घंटा समय देना, हम आपका क्लियर कर देंगे। बताओ कौन कौन रेडी है मेरे टाइम के लिए। अच्छा आज कमेंट करो तो तुम लोग कितने बजे चाहते हो कि उस टाइम सर क्लास सही रहेगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। 2 घंटा का आप टाइमिंग लिखो, तो थोड़ा सा आउट टाइमिंग अपने फिजिक्स केमिस्ट्री और जो भी मैथ है उससे आउट टाइमिंग एक कमेंट करना। मेरे को कोई टेंशन, हमको कोई टेंशन नहीं है, आप लोग कमेंट करें, देखते हैं कौन सा टाइम में आप लोग का ज्यादा कमेंट आता। आउट टाइम रखना 9 बजे वाली हटा दो, अभी मेरा जो टाइम 9 बजे वाला है वो तो रहेगा ही रहेगा। एक आउट टाइम डालो तो, हाँ रेडी हो, ठीक है, एक आउट टाइम डालना यहाँ पे, कमेंट करो तो एक आउट टाइम। किसका किसका टाइमिंग हम जो पसंद देखते हैं। 2 से 4, 2 से 4, 4 से 6 शाम, 4 से 6 बिल्कुल नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा उसमें। आउट टाइम कहने का अर्थ है आफ्टरनून, ठीक है। 2 से 4, 2 से 4, अच्छा सब 2 से 4 कमेंट कर रहा है। अरे करो करो कमेंट, समझो जाड़ा का दिन रहेगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। 2 से 4, 6 से 8 सुबह, 2 से 4, 3 से 4, 3 से 5 और कमेंट कीजिए। 10 से 12 ना, 12 से 2, 1 से 3, अच्छा कमेंट कीजिए। हम फिर सोचेंगे, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, हम सोचेंगे फिर टाइमिंग। आप लोग का बस हम राय देखना चाह रहे। सब लोग कमेंट कीजिए, जो बच्चे देख रहे कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट अवश्य कीजिएगा। कोई पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं, कमेंट करने में कोई पैसा नहीं लग रहा है, कमेंट कीजिएगा आप लोग, कोई पैसा नहीं लग रहा है कमेंट करने में। 2 से 4 सब 2 से 4 मार रहा है टाइमिंग जी, और कमेंट कीजिए। 1 से 3, 11 से 1, 3 से 5, 2 से 4। देखिए जहां तक की लग रहा है ना 2 से 4, जैसे कि 2 से 4 पता है, बहुत सा बच्चा जो गांव से मेरा आता है, गांव वाला बच्चा कमेंट करना एक बार, सही है 2 से 4। गांव वाला बच्चा जो गांव से आता है, मेरे यहाँ आता है, दूर दूर से आता है, कहाँ से आता है, हरनौल से आता है, उधर और किधर से आता है, 2 से 4 सही है आप लोग के लिए। गांव वाला बच्चा कमेंट करो, गांव वाला बच्चा जो बच्चा मेरे यहाँ विलेज से आता है,
जनरली देखिए बहुत से बच्चे 2 से 4 मार रहे हैं टाइमिंग, 2 से 4 सोच रहे हैं कि आउट टाइम है, उस टाइम क्लास नहीं रह सकता है। आप जानते भी हो कि 2 से 4 वाला, ऐसे एक बार तो मैं 2 बजे क्लास डाला भी था, तो आप लोग अट्रैक्ट थे, उस समय आप लोग आते थे। 2 से 4 सही है जी। अच्छा हाँ, यस सर लिख रहा है। जो बच्चे विलेज से आते हैं एक बार जरूर कमेंट कर दो भाई, एक बार कमेंट कर दो 2 से 4 के। देखिए बहुत सारा कमेंट आया 2 से 4 के लिए आया है। भाई बहन तुम लोग टेंशन मत लेना, हम रेडी हैं, अब बस तुम लोग रेडी हो जाओ। क्या सब लोग रेडी हो? एक बार लिख दो यस आई एम रेडी। एक बार आप लोग लिख दो यस आई एम रेडी, थोड़ा हम भी इससे मोटिवेट हो जाएंगे, तब ना फिर हम और टेक्निक सोचेंगे कैसे कैसे न्यू टेक्निक के साथ। मानो तो न्यू क्लास आए हो, मानो 6 मंथ के बाद एक न्यू क्लास में आप लोग आए हैं। एक बार बस लिख दो, सब लोग लिख दो यस आई एम रेडी। अब जो नहीं रेडी हो जाओ। देखो सब बच्चा लिख रहा है यस आई एम रेडी, यस आई एम रेडी, बहुत बढ़िया। अरे बुक है बहुत लंबा लंबा है, क्लियर करना पड़ेगा ना अगर नंबर बढ़िया लाना है तो। अब देखिए इंटरमीडिएट में अगर अच्छा नंबर लाओगे, इंग्लिश में ले आओगे, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में अगर अच्छा मार्क्स ले आते हो तुम लोग, अगर 80 भी ले आते हो, 80 तो मेरे लिए बहुत कम है, 80 बहुत कम है, कम से कम 90 वो मेरा गारंटी है कि अगर तुम मेरे यहाँ पढ़ते हो, अगर जिस टाइम में हम बुलाते हैं अगर तुम आते हो, क्योंकि बहुत जल्द क्लास खुलने वाला है। मैं तो पहले ही बोला था, ठीक है क्लास खुलेगा, ठीक है तो बस आपको आना है। जैसे 2 से 4 भी अगर हम टाइमिंग रखते हैं तो ये मत सोचना कि 2 से 4, थोड़ा हम कम भी पढ़ा सकते हैं। आप तो जानते ही हो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर 1.5 घंटा भी पढ़ा देंगे ना, काफ़ी है आप लोग के लिए। लेकिन वो 1.5 घंटा में आपको इतना नॉलेज मिलेगा, तो मिलेगा कि ये मत सोचना कि इंटरमीडिएट के लिए, आगे तक क्लियर करेंगे। आप लोग ये जान लो कि इंजीनियरिंग में भी एक सेमेस्टर, मतलब कि आपको क्या है, बीच में एक एग्जाम होता है इंग्लिश वगैरह भी, तो वहां भी आपको काम देगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एकदम रेडी कर देंगे, एकदम इंटरमीडिएट के लिए एकदम रेडी कर देंगे आपको एकदम, कि 200 मार्क्स याद रखिए। दोस्त आप सोच रहे हो ना कि इंग्लिश हिंदी कर लेंगे, तो कर लो भैया, कर लो। देख रहा है क्या लैंग्वेज आ रहा है, लैंग्वेज क्या है लिटरेचर का, तो वहां पे देख लीजिएगा, वहां पे क्या है लैंग्वेज चेंज करके आपको याद कर देंगे। बस यहाँ पे कुछ मत सोचना कि क्या है नहीं है, बस आ जाना वहां पे ये, ठीक है। तो वहां पर एक ये चीज तो समझ गए वहां पे ये। अब चलो सब लोग रेडी लिखा है, बहुत जल्द, कब से नहीं, बहुत जल्द स्टार्ट होगा, बहुत जल्द, ठीक है। चलो आगे सुनो। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों पर लगाए गए नमक कर के विरोध 1930 में नमक सत्याग्रह और इसके बाद 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की खासी प्रसिद्धि प्राप्त की। चलो सुनो सबसे पहले 1930 में नमक सत्याग्रह, कमेंट करो 1930 में नमक सत्याग्रह, कमेंट करो 1930 में नमक सत्याग्रह, 1930 में नमक सत्याग्रह। और आज सब लोग टेलीग्राम एक बार जरूर खोलेगा, 10 बजे के बाद टेलीग्राम एक बार खोल लेगा सब लोग अपना अपना। टेलीग्राम पर कुछ भेजेंगे, सब लोग अपना अपना टेलीग्राम खोलेगा आज। 1930 में नमक सत्याग्रह, इसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, कमेंट करो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। सब लोग कमेंट करो, बैठे मत रहो। उन्नीस सौ 42, अरे 82 लिख रहा है सुशील कुमार, मारेंगे ना। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। चलो ठीक है, लग रहा है हिस्ट्री पढ़ रहे हैं सर, अरे हिस्ट्री ही तो है यहाँ पे। अब चलो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। दक्षिण अफ्रीका और भारत में विभिन्न अवसरों पर कई वर्षों तक उन्हें जेल में भी रहना पड़ा।
सुनिए क्या, दक्षिण अफ्रीका और भारत में विभिन्न अवसरों पर, बहुत सारे अवसरों पर क्या हुआ कि उन्हें कई वर्षों तक उन्हें जेल में रहना पड़ा, गांधी जी को। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में भी और गांधी जी भारत में भी कई वर्षों तक जेल में वो रहे थे। गांधी जी ने सभी परिस्थितियों में अहिंसा और सत्य का पालन किया और सभी को इसका पालन करने के लिए, चाहे कोई भी परिस्थिति, सब परिस्थिति में गांधी जी ने कोई भी है तो उन्होंने हिंसा का सहारा नहीं लिया, अहिंसा का सहारा लिया। गांधी जी ने अहिंसा का सहारा लिया और सत्य का पालन किया, यानी सच के राह पे सत्य का पालन किया। किसने? गांधी जी ने। आगे उन्होंने साबरमती आश्रम से अपना जीवन गुजारा और परंपरागत भारतीय पोशाक धोती व सूत से बने साल पहनी, जिसे वे स्वयं चरखे से सूत काटकर हाथ से बनाते थे। साबरमती आश्रम में अपना जीवन गुजारा। गांधी जी ने अपना जीवन कहाँ गुजारा? साबरमती आश्रम। कमेंट करो, साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम। गांधी जी ने अपना जीवन कहाँ गुजारा? साबरमती आश्रम। गांधी जी ने कहाँ गुजारा? साबरमती आश्रम। सब लोग कमेंट करो। कुछ बच्चे तो आए बस यहाँ बैठने के लिए आए हैं। जाओ बेटा, यहाँ नहीं बैठो, छत पे जाके बैठो, जाके तारे गिनो, तारे। बहुत वर्षों से तारे वगैरह नहीं गिने हो, जाके तारे गिनो। साबरमती आश्रम। चलो ठीक है, अब चलो सुनेगा। भारतीय पोशाक धोती, ठीक है, भारतीय पोशाक धोती व सूत से बनी साल, ठीक है, जिससे वे स्वयं चरखे से सूत काटकर हाथ से बनाते। गांधी जी जो सबसे पहले भारतीय पोशाक धोती हो गया, और जो साल ओढ़े रहते थे वो चरखे से सूत काट करके अपने हाथ से बनाते थे। कौन? गांधी जी। उन्होंने सादा शाकाहारी भोजन खाया और आत्मशुद्धि के लिए लंबे लंबे उपवास रखे। ठीक है, सबसे पहले शाकाहारी भोजन। कौन कौन बच्चा यहाँ शाकाहारी है? जो शाकाहारी है लिखो वेज, और जो मांसाहारी है लिखो नॉन वेज। देखें जरा कितना परसेंटेज है। जो शाकाहारी है लिखो वेज, और जो मांसाहारी है लिखो नॉन वेज। भैया अंडा भी खाते हो ना, तो भैया नॉन वेज लिख देना। कई लोग बोलते हैं अंडा ये है, शाकाहारी है, ये कुछ नहीं। कौन कौन यहाँ वेज है, कौन कौन यहाँ नॉन वेज है, फिर ना बताएंगे। गांधी जी के बारे में थोड़ा सा बताते हैं हम। अरे कुछ एक लिखो ना, अरे एक लिखो ना पहले। दोनों तो खाएबे करेगा भैया, नॉन वेज तो दोनों खाएगा नहीं खाएगा। नॉन वेज, अरे तेरा सब नॉन वेज है जी, कोई वेज नहीं है। अरे सब नरक में जाओगे, सब नॉन वेज। वेज का तो एक कमेंट भी तक नहीं आया है। नॉन वेज एक कमेंट आया। अरे मेरा क्या है मेरा तो रोज चिकन डिनर होता है। समझ गया, मेरा तो रोज चिकन डिनर होता है। चलो, यानी ज़्यादा परसेंटेज यहाँ नॉनवेज का ही है। चलो सही है, सही है, ताकत है नॉनवेज में। चलो सुनो तो सुनिए, लेकिन गांधी जी क्या थे? शाकाहारी भोजन खाया। गांधी जी ने क्या, गांधी जी यहाँ क्या है? प्योर वेज खाया, यानी शाकाहारी भोजन खाया। कौन? गांधी जी। और सुनो, आत्मशुद्धि के लिए लंबे लंबे उपवास रखे हैं।
यानी क्या आत्मशुद्धि के लिए लंबे लंबे उपवास रखा जाता है। कौन कौन बच्चा यहाँ फास्टिंग करता है? लिखो यस सर। कौन कौन बच्चा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जो उपवास रखते हैं? और उपवास रखने से क्या होता है, एक छोटा सा कमेंट करें। उपवास रखने से क्या होता है? गांधी जी तो आत्मशुद्धि के लिए, आत्मशुद्धि के लिए उन्होंने, शुद्धि के लिए वो उपवास रखते थे। आप क्यों उपवास रखते हो? यानी अभी था बहुत सारा सावन था सोमवारी का, आप लोग उपवास क्यों रखते हो? खास करके लड़कियां लोग उपवास रखती हैं, क्यों रखते हो उपवास तुम लोग? खाने के लिए, फल खाने के लिए सर, है ना? फल खाने के लिए उपवास नहीं सर। गांधी जी उपवास रखते थे आत्मशुद्धि के लिए। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्यों उपवास रखते हो। अरे हाँ भैया, लड़का लोग कहाँ से उपवास रखेगा? लेकिन उपवास तो रखता है ना, जैसे जन्माष्टमी है, जो पता है कब है, परसों है या जो भी है, तो उसमें तो लड़के भी करते हैं, लड़के भी उपवास रखते हैं। तो उपवास कभी कभी रखना चाहिए आत्मशुद्धि के लिए, ठीक है? आत्मशुद्धि के लिए आप लोग भी उपवास रखे करें, क्योंकि ये तो गांधी जी ही रखते थे आत्मशुद्धि के लिए उपवास। कौन रखते थे? गांधी जी ही रखते थे उपवास। तो नौजवान हो आप लोग, तो नौजवान हो, वो तो एक मानो बुढ़े थे, लेकिन आप लोग तो क्या है, आप लोग भी रख सकते हैं, ठीक है? तो आप लोग भी उपवास रख सकते हैं, ठीक है? तो गांधी जी उपवास क्यों रखते थे? तो लंबे लंबे उपवास रखते थे आत्मशुद्धि के लिए, और शाकाहारी भोजन वो करते थे। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण से किया। सुनो क्या, अंग्रेज के खिलाफ पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण से। चलो कमेंट करो कि अंग्रेजों के खिलाफ पहला सत्याग्रह कब से शुरुआत किया, कहाँ शुरुआत किया था? ठीक है, बिहार के चंपारण, बिहार के चंपारण से 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण जिला भी आरंभ हुआ था। ठीक है, कमेंट कर दो बिहार के चंपारण। बहुत अच्छा, बिहार के चंपारण। चलो, तो यहाँ इस पॉइंट को बिहार के चंपारण याद रखिएगा। 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण जिला का आरंभ हुआ। चंपारण जिला का भी, ये तो हमारा बिहार का क्वेश्चन है। हो सकता है कि चलो कुछ बच्चे चलो इंजीनियरिंग में नहीं जाएंगे, कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि नहीं हम तो सर जनरल तैयारी था। जनरल तैयारी में अगर बिहार उहार का कोई एग्जाम रहेगा तो कभी कभार ये क्वेश्चन आ जाता है कि चंपारण जिला का आरंभ तो 1917 में किसके नेतृत्व में? गांधी जी के नेतृत्व में। ठीक है, और वहीं से बिहार के चंपारण से क्या होता, पहला सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो याद रखना चंपारण जिला का आरंभ हुआ था, कब हुआ था? 1917 में। कमेंट कर दो 1917, 1917 एक बार कमेंट कर दे ताकि आपको याद रहे। 1917, ठीक है, 1917। अब लास्ट पॉइंट यहां आ गया। प्रस्तुत पाठ गांधी जी द्वारा लिखी गई एक तुलनात्मक लेख है जिसमें उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति की तुलना पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति से की है। चलो आ गया मेन टॉपिक, यहाँ पर आ गया आप लोग। अब चलिए सुन लीजिएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लास्ट टॉपिक है, इसको समझ लो। चलिए छोड़ दीजिए, कमेंट मत कीजिए, अब कमेंट मत कीजिए, पहले समझ लीजिए मेन टॉपिक का आ गया। जो मेन टॉपिक यहीं से आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, वो तो इतना सारा डिटेल था गांधी जी के बारे में, वरना इतना तो कोई भी दे सकता है, इतना तो आपको गूगल पे भी मिल सकता है आपको ये। लेकिन जो भी मैं बोला उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार आप देख लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो फ्यूचर में। ठीक है, अब सुनिएगा यहाँ पर क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सुनिए क्या है। प्रस्तुत पाठ गांधी जी द्वारा लिखी गई। जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है किनके द्वारा लिखी गई है? मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। यानी शॉर्ट में मैंने बोल दिया कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो भी है गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। अब सुनिए क्या है, यह एक तुलनात्मक लेख है, यानी ये एक ऐसे है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है? एक लेख है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है? एक लेख है। कहता है जिसमें उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति की तुलना, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का हिंदी हो गया भारतीय सभ्यता और संस्कृति की तुलना किससे की है? पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति से की है, यानी वेस्टर्न, यानी विदेश से की है।
ठीक है, ध्यान सुनना यहाँ पर। ये क्या मैंने बोला कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जो भी तुलना है, तुलना किससे क्या है, जो पश्चिमी सभ्यता है, जो पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति से की है। हम लोग यही पढ़ेंगे, ठीक है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की जो तुलना है किया है, किससे किया है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड कल्चर से की है, ठीक है। तो यही आपका थोड़ा सा डिटेल था गांधी जी के बारे में। क्या सबको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को तो बोल दीजिए एक बार, किसी को भी कोई प्रॉब्लम, किन्हीं को भी कोई प्रॉब्लम? आज बार आपका वीडियो पब्लिक पे था, कल से आपका प्राइवेट हो जाएगा वीडियो। जो जो बच्चे नंबर नहीं ऐड करवाएं, नंबर ऐड करवा लीजिएगा। बहुत सारे बच्चों का नंबर नहीं ऐड है, तो एक बार कंफर्म हो जाइएगा कि जो ग्रुप है उसमें आपका नंबर ऐड है या नहीं है। जिनके पास जा रहा है वो मैसेज मत कीजिएगा, जिनके पास लिंक नहीं जा रहा है वो जो डायरेक्ट यूट्यूब से आए हैं वो हमसे कांटेक्ट में रहिएगा। चलिए, बाकी जिसको भी कोई प्रॉब्लम है कॉल वॉल करके मैसेज करके अपना देख लीजिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप में बहुत कम ऑनलाइन आते हैं। चलिए ठीक है, तो कल मिलते हैं, कल